हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीआरपीसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे। सेक्शन 460 यानी सेक्शन 460। सेक्शन 460 सेक्शन 461 दोनों बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं। अब हम 460 पर आते हैं। 460 में टोटल 9 पॉइंट्स हैं और जिसमें टोटल 11 सेक्शंस हैं। यदि उन 11 सेक्शंस में किसी तरह का कोई प्रोसेस यदि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है जो मजिस्ट्रेट ऐसा करने के लिए इम्पावर्ड नहीं है, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट यदि कोई आदेश दे देता है इन 9 पॉइंट्स में कोई ऑर्डर देता है और उसके बाद वो ऑर्डर इनफोर्स में रहेगा, केवल वो इस आधार पर विसिएट नहीं करेगा प्रोसेस को कि उस मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देने की पावर ही नहीं थी, लेकिन वो आदेश गुड फेथ में होना चाहिए। अब वो कौन कौन सी सेक्शन है? प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो सेक्शन 460 में हमारे पास टोटल 9 सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस के तहत मजिस्ट्रेट आदेश दे देता है, उसे पता नहीं है कि आप आदेश नहीं दे सकते हो, लेकिन गुड फेथ में आदेश दे सकता है। तो सेक्शन सबसे पहले 94 सेक्शन, सारी सेक्शन सीआरपीसी की हैं। सेक्शन 94 ऑफ द सीआरपीसी, यदि सर्च वारंट इश्यू कर देता है मजिस्ट्रेट और सर्च वारंट इश्यू करने के लिए इम्पावर्ड नहीं है लेकिन कर देता है। फिर सेक्शन 155 155 में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन दे देता है। फिर सेक्शन 176 में टू होल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। फिर सेक्शन 187 में आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन, यदि कोई मामला कमिट किया है किसी ने और उस व्यक्ति को अप्रीहेंशन के आदेश दे देता है। सेक्शन 190 कोग्निजेंस। सेक्शन 190 क्लोज 1A क्लोज 1B में यदि कोग्निजेंस ले लेता है तो। फिर सेक्शन 190 क्लोज 2 में यदि आदेश दे देता है तो। फिर उसके बाद सेक्शन 306 टेंडर ऑफ पार्डन का यदि आदेश दे देता है। फिर सेक्शन 410 में रिकॉलिंग ऑफ ट्रायल का आदेश दे देता है। फिर उसके बाद सेक्शन 458 459 में यदि ट्रायल के बाद कोई प्रॉपर्टी है, यदि पेरिसेबल प्रॉपर्टी है और उसको बिड करने के लिए, उसे बेचने सेल करने के लिए आदेश यदि दे देता है तो। यदि इन सेक्शंस में कोई भी आदेश मजिस्ट्रेट दे देता है तो वो केवल इस आधार पर ही इनवैलिड या विसिएट ऑफ प्रोसीडिंग नहीं हो जाएगी कि वो इम्पावर्ड नहीं था, वो प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगी। हमें 460 सेक्शन क्या क्या बताती है? पहली बात तो ये बताती है कि मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया हो, उस मजिस्ट्रेट के पास आदेश देने की पावर ना हो। दूसरी बात, उस मजिस्ट्रेट ने वो आदेश गुड फेथ में दिया हो। तीसरी बात, देने के बाद इन 11 सेक्शंस में कोई आदेश हो या फिर उन 9 पॉइंट्स में कोई आदेश हो और उस आदेश के बाद वो सेट असाइड सिर्फ इसलिए नहीं होंगी कि वो इम्पावर्ड नहीं है। यदि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो सेट असाइड हो सकती हैं, लेकिन केवल इस आधार पर कि उसे पावर ही नहीं थी लेकिन उसने दे दिए आदेश, तो वो प्रोसीडिंग विसिएट नहीं होगी। इनमें से प्रीलिमिनरी में आता है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।